हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं स्लाइड शो मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्लाइड शो मेनू होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और उसको हमको एक एक करके समझते हैं। तो मैंने पिछले क्लासेस में एक प्रेजेंटेशन बना के रखा था, उसी को हम ओपन करते हैं। एक दो यही था ना जी। चलिए इससे हम लोग बेटर तरीके से इससे भी समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे स्लाइड शो पे आते हैं। मैंने आपको समझाया था और बताया था फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ करेंट, ये समझा दिया था, इसका शॉर्टकट भी लिखवा दिया था। आज हमको चर्चा करना है, वो चर्चा करना है कस्टम स्लाइड शो के बारे में। देखो कस्टम स्लाइड शो का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। कस्टम स्लाइड शो मतलब कस्टम का मतलब मैंने बताया कस्टम मार्जिन, ठीक है क्या, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे उसको आप सेटिंग कीजिए। मतलब पहले से बाय डिफॉल्ट तो ऑप्शन दिया ही है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड शो, हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन जो कस्टम स्लाइड शो है ये आपको परमिशन देता है, ठीक है, आपको ऐसी सुविधा देता है कि बहुत सारे प्रेजेंटेशन आपके पास है, तो उस प्रेजेंटेशन को आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे शो करा सकते हो। जैसे हमने 10 प्रेजेंटेशन बनाया है और मैं सोच रहा हूँ 10 है प्रेजेंटेशन, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन है जो लोगों के सामने हमको प्रेजेंट करना, दिखाना है, शो कराना, अदर कोई प्रेजेंटेशन हमारा शो न हो। तो उसके लिए अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन हमने नहीं पाया है जिससे आप आसानी तरीके से कर सको और इसका इस्तेमाल कर सको। लेकिन जो कस्टम स्लाइड शो है उसमें ऐसी सुविधा दी गई होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड को सेटअप कर सकते हैं और जिस जिस स्लाइड को शो कराना है उस स्लाइड को हम शो करा सकते हैं। चलिए 2 स्लाइड हमारे पहले से बने हैं, एक दो तुरंत क्विकली बना ले रहे हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, बस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक और ब्लैंक पेज लेते हैं और एक ब्लैंक पे मैंने ब्लैंक पे आने के बाद से इसको डिलीट करते हैं, ब्लैंक ना लेके कंपैरिजन वाले ले लेते हैं। बस इसका फॉर्मेटिंग में चेंज कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं, इससे को पता चलेगा हाँ रियल प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। दूसरा फिर से एक और ले लेते हैं इमेजेज वाला, टेबल ओबल इंसर्ट, ठीक है बाबू। कितना, 1 2 3 और 4, 4 स्लाइड ओपन है। तो अगर ये 5 बटन दबाते तो कहां शुरू होता है, स्टार्टिंग से। पहला, ये दूसरा, ठीक है, ऐसे करके शो होता है। अब हम आते हैं स्लाइड शो में और आ जाते हैं कस्टम स्लाइड शो में। तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें 50 हमने स्लाइड बनाया है, लेकिन आज के क्लास में हमको 2 स्लाइड ही पढ़ाना है, या आज के सेमिनार में हमको 2-4 स्लाइड ही बताना है। तो पहले तो हम लोग घर से ही डिसाइड कर लेंगे कि किस किस स्लाइड को हम प्रेजेंट करने वाले हैं लोगों के सामने। या मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन तो बहुत बनाया हूँ, तो मैं आज डिसाइड कर सकता हूँ कि कल आपको क्या क्या मुझे पढ़ाना है और आज ही सारा सेटअप कर दूंगा। कल क्लास में आऊंगा तो सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि 8 बजे क्या पढ़ाना है, 9 बजे क्या पढ़ाना है, देखिए 10 बजे में क्या पढ़ाना है। स्लाइड तो सब एक ही बना है, तो उसके लिए हम आते हैं कस्टम स्लाइड शो पे। अब क्लिक करेंगे इस पे और कस्टम शो पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यही पे ऑप्शन आता है न्यू, दिख रहा है आप लोग को। हमको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद बताओ कितने स्लाइड ओपन है, 4 स्लाइड ओपन है। तो चलो जिस टाइम पे जो स्लाइड पढ़ाना है, बताना है, हम उसको सेटअप कर लेते हैं। सपोज मान लो कल हम 8 बजे में, ठीक है, तीसरा और पहला स्लाइड पढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया 8 AM 10 लिख दिया। और टाइमिंग अपने हिसाब से बना सकते हो। और मुझे पढ़ाना है कि कौन कौन सा स्लाइड, तो पहले हमको पढ़ाना तीसरा, ठीक है, कर देंगे ऐड। उसके बाद से तब पढ़ाना हमको पहला, ऐड। देखो होगा क्या, तो जब इस कस्टम शो को शो कराएंगे
तो पहले हमारा तीसरा स्लाइड शो होगा, तब पहला शो होगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला आएगा। मतलब फायदा क्या होता है, हम 20-25 स्लाइड बनाए हैं, तो अगर हम या 5 दबाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आता जाता है, एरो की दबाते हैं। तो अगर शिफ्ट प्लस या 5 बटन दबाते हैं तो भी उसके बाद वाले एक एक करके आता जाता है, ठीक है। लेकिन हम सोचे नहीं, जब भी हम एरो की दबाएं तो जितना हम सेट किए वही आए, और जैसे उसे बाहर हम जाएं हमारा प्रेजेंटेशन एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कस्टम स्लाइड शो का। तो चलिए हमने 2 सेट कर लिया, अब देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब क्लोज करने के बाद से देखो हो रहा है क्या। अगर मैं शिफ्ट प्लस या 5 बटन दबा रहा हूँ, मैं लॉजिक दोनों में अंतर बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। तो देखो एरो की दबाया, आ रहा कि नहीं आ रहा, इसके बाद वाला भी आएगा, उसके बाद वाला भी आएगा, तब इंड होगा ना ऐसे। तो ये तरीका है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसको शो कैसे कराएंगे, तो शो कराने के लिए आ जाएंगे कस्टम शो पे। तो देखो जो हमने किया था 8 AM दिखने लगा, बोलो। अब 8 AM वाला अब कल के क्लास में आए और आने बाद यही पढ़ाना हमको, हमने क्या किया, कस्टम स्लाइड शो पे गए और 8 AM वाले पे क्या किया, हमने क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक किए तो पहले क्या शो होगा, तीसरा हुआ, तीसरे के बाद पहला, उसके बाद एग्जिट हो जाए। इसके बाद स्लाइड था कि नहीं था, हाँ। तो जब क्या करते हैं, मतलब जब बहुत सारे स्लाइड होते हैं, ठीक है, और वहां पे लोग क्या करते हैं, पहले डिसाइड करना है। और ऐसा रियल में होता है कि किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है और स्लाइड तो बहुत सारा बनाया है, हमने भी प्रेजेंटेशन बहुत सारा पढ़ाया बनाया है, लेकिन कल के क्लासेस हमको क्या बताना है, क्या हम लोग रियल प्रोफेशनल तरीके से हम काम कर रहे हैं तो उसको सेटअप कर सकते हैं कि कल के क्लासेस में 8 बजे में क्या बताना है, 9 बजे में क्या बताना है, या कल के मीटिंग में इस सेमिनार में हमको क्या बताना है, इस वाले में क्या बताना है। तो वहां पे जो तुरंत करेंगे उसमें कई तरह छूट जाएगा और दिक्कत होगी, कई लोग देख लेंगे। और घर पे एक बार टाइम दिया, 10 मिनट 15 मिनट हमने डिसाइड कर लिया, नाम भी लिख दिया, तो कल जाने में उनको दिक्कत नहीं होगी। सब बना बनाया है, बस ओपन करके दिखाना, उसके बारे में समझाना और बताना, क्या फायदा होता है। और ऐसा इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कस्टम स्लाइड शो का यूज क्या है तो क्या जवाब देंगे, हाँ, बहुत सारे स्लाइड में हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ स्लाइड को हम शो कराना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग कस्टम स्लाइड शो से क्या कर सकते हैं, हाँ, दिखा सकते हैं। लेकिन एक बार उसका सेटअप हमको करना पड़ेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार कस्टम शो लगा दिए तो फिर से नहीं लगा सकते हो। हम 8 AM वाला लगाए ना, हमको मान लो 2 बजे भी पढ़ाना है, कौन कौन सा स्लाइड, तो पहला और उसके बाद से चौथा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब कोई जरूरी नहीं कि पहला चौथा, उसमें भी तीसरा पहला कर सकते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि एक पे लगा दिए तो दूसरे पे नहीं लगेगा। तो फिर से आएंगे कस्टम स्लाइड शो पे, रन नहीं करेंगे, कस्टम शो पे आएंगे। और कस्टम शो पे देखो जो बना है एक दिख रहा है, हम चाहेंगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट करना एडिट भी कर सकते हैं, इसका एक कॉपी बनाना कॉपी कर सकते हैं, नया बनाना नया बना सकते हैं, और क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं। तभी कुछ नहीं करना है, देखिए एक नया ऐड करना है। और नया ऐड करने के लिए कह रहा है नाम बताइए, तो नाम बताइए। चलो आज 4 PM में हमको पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे चौथा और सेलेक्ट करेंगे आएगा, और उसके बाद से पहला, ठीक है। और इसका मैंने सेटअप कर दिया, ओके कर दिया। करा शो कराना है, नहीं शो नहीं कराना, जब जरूरत पड़ेगा शो कराएंगे। टाइमिंग कहाँ दे रहे हैं, वो बैच का टाइमिंग हम दे रहे हैं कि इस 4 PM पे पढ़ाएंगे, 4 वाला बैच आप अपने हिसाब से है, ठीक है। और जहाँ पे मीटिंग है किस क्लासरूम में है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे है, कहाँ पे वो अपने हिसाब से बता देना, ठीक है। किससे किस मीटिंग में किससे हम क्या बात करना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो कि इनको ये प्रेजेंट करना है, इनको ये प्रेजेंट करना है। मान लो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है, हमको क्या दिखाना चाहते हो मेरे नाम से सेव कर दो, सर को क्या दिखाना उनके नाम से सेव कर दो, ठीक है। ये हो सकता है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमको दिखाना है बस मेरे नाम को क्लिक करो तो मैं देख लूंगा, उनके नाम पे क्लिक करो वो देख लेंगे, तो फायदा होगा। अरे देखिए मिक्स सब दिखाते रहो, जो मेरे लायक नहीं उनको दिखा दो, मैं उनके लायक नहीं मुझको दिखा दो, ठीक है। तो पहले डिसाइड करो तो सबसे बेटर तरीका रहेगा। वो क्या पढ़ा उधर ही पढ़ाई कर रहे हो, अरे यार तुम
चल ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे आएंगे कस्टम स्लाइड शो पे, कितने ऑप्शन है? 8 AM, उसके बाद से 4 PM, दिख रहा है आपको ना? तो बस अगर मान लो हमको क्या करना है, इसी को ओपन करना है, बस इसी पे क्लिक कर देंगे। तो देखो पहले क्या आया है? चौथा, उसके बाद क्या आएगा? पहला। ठीक है, अगर मान लो इसको मैंने बता दिया, अगर 8 AM वाला बताना है तो बस 8 AM। तो देखो पहले, तीसरा, उसके बाद पहला। क्लियर है? तो आप ऐसे आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। अब कोई पूछेगा तो जवाब दे जाओगे ना? चलिए, हाँ, आप आपकी मर्जी, आपने बता दिया आज के बाद इसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, तो आप फिर से यहाँ पे आइए और सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए, सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए, क्लोज करिए, फिर से यहाँ पे आओगे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से फिर से बनाना है बनाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। यह हमारा होता है कस्टम स्लाइड शो। चलिए नेक्स्ट आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला जो ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो। तो देखो नाम से पता चल रहा है सेटअप स्लाइड शो, मतलब ये स्लाइड को सेटअप करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब स्लाइड को सेटअप करने का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे स्लाइड सेटअप का मतलब क्या है कि आप स्लाइड को जो शो कराओगे वह अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, ठीक है, कैसे शो कराओगे। अब शो कराने का मतलब यह है कि जैसे मान लो हम एनिमेशन भी लगाए, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि एनिमेशन इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी लगाए हैं, ठीक है, और हम हटाना भी नहीं चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको रोक देना चाहते हैं, तो वो सेटिंग किया जा सकता है। या हम लोग ये सेट कर सकते हैं 10 स्लाइड बना है, हम सोच रहे हैं चौथे से लेके ना शुरू से हो ना 20 से हो, हम तीसरे से लेके 5वें तक स्लाइड शो करना चाहते हैं, या 6वें से लेके 10वें तक शो करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी तक कोई ऑप्शन नहीं पढ़े हो, ठीक है, वैसे क्लिक क्लिक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। या कस्टम स्लाइड को भी केवल शो कराना चाहते हैं जब भी हम F5 बटन दबाएं, तो उसके लिए आप स्लाइड सेटअप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी कस्टम शो लगाया हमने ना, तो बार बार कस्टम शो पे जाना पड़ रहा है और क्लिक करके उसको ओपन कराना पड़ रहा है। अगर हम चाहेंगे तो आज ही सेट कर देंगे कि कस्टम शो में जब F5 बटन दबाएं तो क्या शो, तो कल जाएंगे तो F5 बटन दबाएंगे तो शुरू से नहीं शो होगा, कस्टम शो वाला शो होगा। वो सारा सेटअप इस स्लाइड सेटअप से कर सकते हैं। तो क्या क्या सेटअप है वो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए इसमें। ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हमेशा करोगे आप लोग प्रोफेशनल तरीके से अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा एक एक करके समझना आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन। तो बताओ हम स्लाइड जब शो करा रहे हैं तो फुल स्क्रीन में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट यही लिखा है प्रेजेंटेटर बाय स्पीकर क्या फुल स्क्रीन। अब इसमें देखो अगला नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो स्लाइड, और शो स्लाइड में पहला क्या चेक बॉक्स पे क्लिक है ऑल, मतलब आपने 10 बनाया हो या 20 बनाए हो या उससे ज्यादा बनाए हो, ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो क्या करना, सबको एक एक करके शो कराना, तो वहां पे आल पहले से ही है और बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन सोच रहे नहीं ऐसा नहीं करना है, हम कर देते हैं फ्रॉम। इसमें पूछा जाता है कहां से कहां तक, तो देखो बाय डिफॉल्ट कहां से कहां तक हो गया 1 से लेके 4 है, तो हम सोच रहे नहीं इतना ज्यादा हमको शो नहीं कराना है, ठीक है, कुछ हम अपने हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 किया और यहाँ से हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, 2 ही कर दो, बना तो 4 है लेकिन कितना शो कराना है, 2 ही शो कराना है, सेटअप कर दिया और कर देंगे यहाँ पे ओके। तो आप बताइए, अब मैं 4 तो बनाया हूँ और या 5 बटन दबाऊंगा फिर भी 2 ही शो होगा, उसके बाद अपने आप एग्जिट हो जाएगा, या 5 ये पहला आएगा, उसके बाद से दूसरा आएगा, उसके बाद देखिए बना तो बहुत सारा है, एग्जिट हो जाएगा, तो पहला और दूसरा शो होगा। तो जहां से जहां तक आप शो करना है वो आप उसमें टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं और स्लाइड सेटअप पे आते हैं और हमको दिखाना कहाँ से, हाँ, दूसरे से लेके चौथे तक,
क्या करेगा वो, अब दूसरे से लेकर चौथा दिखाएगा, पहला छोड़ देगा, ओके और F5। ये कंट्रोलिंग इसी के हाथ में है, सब स्लाइड सेटअप के हाथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद से और क्या किया जा सकता है, इससे थोड़ा सा समझना। सेटअप स्लाइड शो पे आते हैं और उसके बाद से यहाँ पे नीचे आएंगे और यहीं पे लिखा है कस्टम। फिर आपको तो आप बताओ हाईलाइट क्यों नहीं है, कोई बता देगा हमको हाईलाइट क्यों नहीं है। जी कस्टम वाला हमने लगाया था, डिलीट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे अनचेक है। तो जब तक कोई कस्टम अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब लगाएंगे नहीं, तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब चलिए कस्टम पे आते हैं, शो पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और एक कस्टम वन ही दे देते हैं और हमको शो कराना है पहले दूसरा और तब हमको शो कराना है तब पहला। ओके हमने दे दिया और क्लोज कर दिया। अब देखिए अब आएंगे हम लोग सेटअप स्लाइड शो पे, अब हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। अब जितना कस्टम देंगे उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, कितना दिए हैं, एक दिए हैं, ठीक है। जितना दोगे सब शो होगा। अब इसमें से किसको आपको शो कराना है, आप लोग क्लिक कर लेना है। तो मान लो हम सेटअप पे किसको दिखाना चाहते हैं, किसी को, ना आल ना फ्रॉम, हमको कस्टम वाला दिखाना है। जब भी ये 5 बटन दबाए हमको क्लिक ना करना पड़े, तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे और सेट करने के बाद क्या करना हमको, बोलिए, ओके कर देंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो होगा क्या, या 5 बटन दबाते हैं, दूसरा हो रहा है, उसके बाद क्या लगाया हम लोग, पाला। बोलिए समझ बात है आपको। तो ये तरीके हैं, आप इससे आसानी तरीके से सेटअप कर सकते हो। चलो हाँ नहीं पहले नहीं, वही दिखेबे करेगा सेटअप कर देगा तो, मतलब सेटअप स्लाइड शो से अगर कस्टम अप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये 5 बटन दबाएंगे तो हमेशा वही शो ही होगा, दूसरा कोई शो ही नहीं, जितना लगाए वही नहीं, उसमें से कोई एक ही ले सकते हैं। जिस कस्टमर ने 5-6 लगाया है, ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि किस कस्टम को शो करना है, पहले को या दूसरे को या तीसरे को, मतलब एक बार में कोई एक ही शो किया जा सकता है, ठीक है। बोलो मतलब ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ ना। ये काम करते वक्त आप मेहनत करके खूब बना ली, दिन भर में 50 प्रेजेंटेशन बना ली, ये शो कैसे कराओगे, वो सेटिंग इसी से किया जा सकता है, ठीक है। हाँ सेटअप स्लाइड शो, कस्टम शो से, और ये लॉजिकल यही होता है, लोग बहुत प्रेजेंटेशन बनाते हैं लेकिन एक रिक्वायरमेंट के आधार पर जो जो दिखाना होता है उसको शो करा के आसानी तरीके से दिखा देते हैं सब। नहीं तो एक एक करके 100-150 बना आप दिखाते रहो, 1 2 3 नंबर गिनते रहो, टाइम लगेगा। जो टाइम पहले देके और सेटअप कर लेते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑप्शन है उसमें देखते हैं। और उसके बाद से देखिए नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लूप। तो हमने बताया था लूप का मतलब क्या बताया था, ठीक है। मतलब अगर लूप का इस्तेमाल कर देते हैं, ये लूप बार बार चलेगा, कब तक, जब तक हम एस्केप बटन न दबाएं, मतलब एस्केप बटन दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तुम सोच रहे लूप बार बार चलाओ, ठीक है, ये लूप बार बार चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, लूप पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हमने ओके कर लिया, अब खत्म ही नहीं होगा तो कितना ये रुकी दबाएंगे। चलिए या 5 बटन दबाते हैं, खत्म होने वाला है ना, फिर से देखो, फिर से कब वापस होगा, जी जब एस्केप बटन दबाएंगे तो अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को लूप को बार बार दोहराना है तो यहाँ पे आप आसानी तरीके से सेटअप पे आइए और लूप ऑप्शन पे, ठीक है, क्लिक करिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा काम करेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहीं पे का ऑप्शन आता है शो विदाउट नरेशन। तो अगर हम कोई नरेशन दिए हैं, ठीक है, तो वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको शो करा सकते हो। तो ऑलरेडी हमने कोई नोट्स में दिया नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है
शो विदाउट एनिमेशन। तो शो विदाउट एनिमेशन का मतलब क्या है? मतलब हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें एनिमेशन भी लगाया है, लेकिन हम बिना एनिमेशन के अपने प्रेजेंटेशन को शो कराना चाहते हैं। जैसे एरो की दबा रहे थे तो नेक्स्ट 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 तब तो आ रहा था, हम सोच रहे एनिमेशन शो ही ना करा। आज जरूरी नहीं है, हमको एक बार दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर देंगे शो विदाउट एनिमेशन, और उसके बाद से ओके, और ओके करने के बाद से क्या करेंगे हम लोग, या 5। देखिए अब क्या होगा, एक ही बार में शो होगा। एनिमेशन लगाया है, फिर भी एनिमेशन दिखाना नहीं चाहते। ये क्यों दिया है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो मुझे जल्दी से कीपली दिखा देना है, समझा देना है, बार बार एरो के लिए दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? बार बार प्रेजेंटेशन अपना एनिमेशन नहीं शो कराना चाहता हूँ। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके वो देख सकते हो। और बस क्या फायदा होगा कि फिर से एनिमेशन हटाना भी नहीं पड़ेगा, अभी से दोबारा लगाना भी नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से सेटिंग कर दिए, जब जरूरत है तो हटा दिए, नहीं जरूरत है तो चला दिए। क्या तो कोई मतलब है तो कराइए ना मत, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल कोई मतलब ही नहीं है। जब एनिमेशन लगा नहीं है तो वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जब एनिमेशन लगा है उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है बाबू? तो हाँ, नॉर्मल शो होगा, ठीक है? एनिमेशन लगा भी है तो अगर सेटिंग कर देंगे तो भी वैसे सेव शो होगा। क्लियर है? समाया? चलिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताएं? मतलब ये दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो ये हमारे तरीके हैं, ठीक है? आप आसानी तरीके से इसको देख सकते हो। चलो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो। जैसे मान लो हम सोच रहे हैं फुल स्क्रीन ना देखे, एक विंडो के रूप में देखे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो सब देखो अनचेक हो गया है, दिख रहा है आपको ना? करेंट रेजुलेशन ऑटोमेटिक जो शो होता है कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और बस हम इंडिविजुअल चेक करना चाहते हैं, बस कर देंगे ओके। क्या होगा, ये एक मॉनिटर के जैसे दिखेगा, फुल स्क्रीन नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। ऊपर टाइटल बार दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन भी देखो, यहाँ पे यह दिख रहा है हमारे, ठीक है? तो ऐसे हम लोग एक एक करके देख सकते हैं, या मेरे को दिया भी है यहाँ पे, क्लोज मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक? विंडो के रूप में दिख रहा है, लेकिन यहीं पे देखो जब हम लोग फुल स्क्रीन में देखते हैं तो, फुल स्क्रीन में देखते हैं तो ऐसा दिखता है, देखो सब हाईलाइट हो गया फिर से ना, देखिए ये इसी पे काम करता है, F5 देखो, ये फुल स्क्रीन में शो हो रहा है, कोई हमारा हुआ ना मिनिमाइज बटन दिख रहा है ना मैक्सिमाइज बटन दिख रहा है, वो सारा कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हमारे तरीके हैं, यहाँ सारे ऑप्शन जो है उनका इस्तेमाल करके आप लोग देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, वो है हाइड स्लाइड। ये सब सोच रहे हैं वो सब सेटिंग ना करे, कुछ ऐसे स्लाइड है जिसको हाइड कर दे और सबको हम शो करा दे, ठीक है? मतलब 15-20 स्लाइड बनाए हैं, लेकिन बीच में 2-4 ऐसे स्लाइड है जिसको शो ही नहीं कराना चाहते, ठीक है? तो जिसको शो नहीं कराना है उसको हम हाइड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन देते समय। चलो, मैं किसको नहीं शो कराना चाहता हूँ, सपोज मैं दूसरे को शो नहीं कराना चाहता हूँ, तो दूसरे पे क्लिक कर लूंगा, और दूसरे पे क्लिक करने के बाद हाइड स्लाइड नहीं शो होगा। अब देखो पहले से F5 बटन दबाए, चलो यहाँ सेटअप सही कर दे, आल इन्होंने हाइड कर दिया है, हाइड कमांड काम करेगा, हम कर देते हैं F5, तो पहला आ गया, तीसरा एक बार जंप कर दिया, चौथा। तो जिस स्लाइड को आपको छुपाना है उस स्लाइड को क्या कर सकते हो आप लोग, गायब कर सकते हो। मान लो पहला दूसरा दोनों गायब हो जाए, तो दूसरे को पहले को भी सेलेक्ट कर लिया हाइड, अब देखिए एक ही बार तीसरे से जंप करेगा, तीसरा समाया। लेकिन अब हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए फिर से, और उसी पर क्लिक कर दीजिए, फिर से क्लिक करिए, फिर से उसी पर क्लिक कर दीजिए। अब F5 बटन दबाइए, अब सारा शो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है बाबू? कर ले जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना?
चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है उसके बारे में थोड़ा जाने, वो है रिहर्स टाइमिंग। देखो रिहर्स टाइमिंग का मतलब क्या है, इसका भी इस्तेमाल स्लाइड को शो करते समय सेटअप करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि स्लाइड को कितने टाइमिंग के लिए शो कराना है, उसके लिए आप रिहर्स टाइमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ट्रांजिशन से भी पढ़ाए थे, तो ट्रांजिशन में एक एक करके अप्लाई अप्लाई याद करते थे, सब पे अप्लाई हो जाता था। लेकिन हम प्रेजेंटेशन शो कराते थे किस स्लाइड को कितने टाइम के लिए हमको शो कराना है, उसका सेटअप किया जा सकता है टाइमिंग, और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कैसे होता है, तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। कर दे क्लिक, यहाँ पे देखो टाइमिंग स्टार्ट हो गया, हो रहा है। अब चलिए हम एरो की दबाएंगे तो 5 सेकेंड जो भी है स्लाइड के लिए 10 सेकेंड कर देते हैं। नेक्स्ट दूसरा स्लाइड, हाँ वो समय रिकॉर्डिंग जैसे ही काम कर रहा है। 15 सेकेंड। नेक्स्ट 8 मिनट। नेक्स्ट इसके लिए ज्यादा नहीं देंगे, 5 सेकेंड। अब कर देंगे यहाँ से यस, तो टोटल टाइमिंग क्या हो जाएगा, वो शो हो जाता है और उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चलिए कैसे होगा, दबाते हैं F5। हाँ उसे रोक भी सकते थे। ये बहुत ही यूजफुल है कब के लिए, जब आपके पास टाइम नहीं होता, किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम तो कभी कोई चर्चा ज्यादा होने लगता है और मेरा टाइम कितना 10 मिनट टाइम है और 10 मिनट में पूरे प्रेजेंटेशन को शो कराना, तो उसी से दोनों डिवाइड कर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डीपली भी उसको समझाना है, उसका टाइम थोड़ा ज्यादा देते हैं, थोड़ा सा इजी है, इजी बात हम तो समझा देंगे तो उसमें कम टाइम दे देते, समझ बात है आपको ना। तो यहाँ पे रियल टाइमिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। कब, जब आपको बार बार स्लाइड याद दिलाए बाबू अब रहने दो, इसके लिए टाइम समाप्त हो चुका है, ठीक है। हाँ हाँ तो आपके ऊपर है, हाँ ठीक है। वो पहले भी देखो, अगर ये लगा दिए हो शो करा दिए हो, अगर मान लो 1 मिनट लगाया और 30 सेकेंड में बता दिया, कोई बात नहीं है, उसके बाद वो आपके ऊपर है, वो मैक्सिमम टाइम सेट करिए आप, ठीक है। इसे आप लोग बिजी नहीं हो ना, ठीक है। कई लोग हैं सेकेंडों का वैल्यू होता है, ठीक है, 1 मिनट का वैल्यू होता है, 1 मिनट करोड़ों का नुकसान हो जाएगा लोग, हम लोग तो गधे हैं, ठीक है, पढ़ाई तो करना नहीं है, ठीक है, कुछ घूमना है, 1 घंटा बिता दे कोई बात नहीं मौज मस्ती में। कई सारे लोग हैं जिनका 1 सेकेंड का 1 मिनट का वैल्यू है, तो सोचता है कि 5 प्रेजेंटेशन 5 मिनट खत्म कर दो। अब ऐसे लोग बैठे भी रहते हैं समझने वाले, तुम लोग जैसे रहो समझते रहो, 2 दिन समझते रहो, उसी हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है, आसानी तरीके से बता देंगे, ठीक है। किसको हटाना है, वो नॉर्मल है, फिर से सेटअप हमने कर दिया ना, फिर सब अपने हिसाब से फिर से सेटअप कर देंगे उसको, फिर से अलग अलग अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। किसको, नहीं तो अपने रिक्वायरमेंट के फिर से सेटअप करना पड़ेगा आपको, हाँ रिमूव भी कर सकते हो उसको, या आप नहीं इस्तेमाल करना है ना तो बार बार हटाने का कोई मतलब नहीं, जानते हो क्या कर देना, ये जो टाइमिंग जो दिख रहा है इसको अनचेक कर देना, खत्म। टाइमिंग के हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, समझ रहा है। चलो हटा दिया ना इसको, अब दबाएं F5। अरे इसमें सेटअप नहीं किया था जी, किसने सेटअप किया था, ये वाला था नहीं,
बंद कर दिया क्या? अच्छा उसको ओपन करते हैं। यही था ना ये टाइमिंग, ये है क्या जी? अच्छा 2 और लाया तो सेव नहीं किए थे, सेव नहीं किए थे। मतलब देखो ऐसे चलो हम शो करा देते एक बार और, क्या दिक्कत है? रियल टाइमिंग चलने दो, ज्यादा नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट। अरे यार तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है जी, कोई एनिमेशन लगा है, विदाउट एनिमेशन लगाइए, इसको सेव मत करिए, एक एक करके शो कराते रह जाएंगे। नो सेव नहीं करना, इसको हटा देते हैं सेटअप से, एनिमेशन से, विदाउट एनिमेशन। अब दबाते हैं रियर्स, नेक्स्ट, दोनों को लगा लेने दो, आपकी मर्जी, एक पे हटा नहीं बंद कर देना, हो गया ना। लेकिन जानते रहे वहां पे ग्रुप वाइज ही करते हैं हम लोग, अब देखो शो कराएंगे शो होगा ना, तो हम क्या करते हैं ये 5 नहीं तो नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको, हटा दो तुरंत। हो गया बाबू, काम कर रहा है। अब कर देते हैं यहाँ पे यूज टाइमिंग को अनचेक। अब F5 देख लेते हैं कुछ टाइम रुक के। अरे यार नहीं सिलेक्ट नहीं करो उसको, जैसे चालू होगा टाइमिंग ना नेक्स्ट कर देना। हो गया, नहीं काम करना है, अनचेक कर देना है। ठीक है तो इतना करिएगा आप लोग, आज के लिए बस इतना ही।